हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पहली क्लास में आपने पहले क्वेश्चन का आंसर देख लिया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में, इस सेकंड क्लास में हम बात कर रहे हैं ट्रिक के बारे में। देखिए, ट्रिक को समझना बहुत ही आसान है। आपके सामने इतना सारा लिखा हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप एक एक चीज़ को समझोगे वो आसान होती जाएगी। और जैसे ही इन सबको आपने यहाँ से जमा करके ट्रिक में यूज़ करना शुरू कर दिया, कैलकुलेशन में यूज़ करना शुरू कर दिया, इन सब की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला की बात करूंगा, एन की। एन का फॉर्मूला है, एन निकालने का फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सेंट्रल एटम, यानी केंद्रीय परमाणु के पास में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनकी संख्या, प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट स्पीसीज, यानी एकल संयोजी, जो भी आपके एकल संयोजी जुड़े हुए हैं उस सेंट्रल एटम से, उनकी संख्या कितनी है उसको प्लस करेंगे। और उसके ऊपर अगर कोई चार्ज है तो अगर पॉजिटिव में चार्ज है तो नेगेटिव कर देंगे, और नेगेटिव में चार्ज है तो उसको प्लस कर देंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। बाय 2। तो ये था फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर 7-8 एग्जाम्पल सोल्व कर लिए तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगा। फिर एन की वैल्यू, यानी एन मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की संख्या होती है। और एन की जब वैल्यू 2 आती है तो संकरण होगा एस और पी। एन की वैल्यू 3 आती है तो संकरण होगा sp2। फिर 4 आती है तो sp3, 5 आती है sp3d, sp3d2, 7 आती है sp3d3। तो बढ़ता जाएगा। 2 आपको याद रखना है sp, उसके बाद में एक एक बढ़ाते जाओ। sp3 के बाद में d जुड़ जाएगा, sp3d, sp3d2, sp3d3। तो ये तो आसान हो गया आपके लिए। अब आपको सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगाओगे। तो जैसा कि आप जानते हो, ये हमारा 13, ये 14, ग्रुप नंबर बता रहा हूं, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अब कोई अगर कंफ्यूज हो रहा हो कि यहाँ पे हीलियम क्यों नहीं लिखा, तो हीलियम 1s2 होता है। ठीक है, वो s ब्लॉक का एलिमेंट है, वो यहाँ पर नहीं एडजस्ट होगा। ns2 np6 नहीं होता उसका। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सेंट्रल एटम हमेशा यही रहेंगे। ठीक है, पी ब्लॉक ही मैक्सिमम टाइम में हमारा वैलेंस सेंट्रल एटम का काम करेगा। ओके, अब देखिए, मैंने पहले से आपको लिख के बता चुका हूं इसका विन्यास, ns2np1, ns2np2, मतलब इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, देखिए आप लास्ट वाला, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8। तो आगे का एक गायब करते हुए चलिए, यही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करना आप समझ गए। एन की वैल्यू आपको क्या क्या बताएगी आप समझ गए। अब कौन से यूनिवैलेंट होते हैं और कौन से बाईवैलेंट होते हैं और कौन से ट्राईवैलेंट होते हैं, कौन से एकल संयोजी, द्विसंयोजी एवं त्रिसंयोजी। देखिए, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो होते हैं ये केवल एक बंध से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए एकल संयोजी होते हैं। आपका OH भी एक बंध से, NH2 एक बंध से जुड़ा हुआ होता है, OR, CH3, ये सारे लोग एक बंध से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आप जैसे जैसे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, मैंने पहले ही कह दिया, ये सारी चीज़ें आसान होती जाएंगी। फिर बाईवेलेंट, ऑक्सीजन और सल्फर आपको मेनली याद रखते हैं। ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, ऑक्सीजन ऐसे होता है, ठीक है, और सल्फर भी आपका 2 बंध बनाता है। तो ये कौन से हैं, बाईवेलेंट है। अगर ऑक्सीजन और सल्फर जुड़ा हुआ है तो इसको हम यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, अगर ये लोग जुड़े हुए हैं तो इनकी जितने नंबर हैं, अगर 5 फ्लोरीन जुड़े हैं तो 5 प्लस कर देंगे हम। ठीक है, और उसके ऊपर कोई चार्ज है तो उसको प्लस माइनस कर देंगे। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है,
तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिख चुका हूँ, हम इनको सोल्व करने के बाद में एक और स्लाइड लेंगे और एग्जाम्पल जो अदर एग्जाम्पल की बात करेंगे। देखिए सबसे पहला है BCl3। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एन की वैल्यू कैलकुलेट करने का आसान सा फॉर्मूला, सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है बोरॉन में कितने हो गए। एक मिनट वेट करना। बोरॉन में कितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, संयोजी इलेक्ट्रॉन 13वें में था तो 3 हो गए। 13 ग्रुप में था आपका 3, ओके। और नंबर ऑफ यूनिवैलेंट स्पीसीज, यानी मैंने नीचे लिख रखा था एकल संयोजी, हमारा क्लोरीन उसी में था तो 3 और जोड़ दो इसमें। चार्ज कोई है ही नहीं, 2 का भाग दे दो। मैंने कहा था बहुत आसान हो जाएगा एन की वैल्यू कैलकुलेट करना। 6/2 = 3, और जैसे ही 3 आया, एन की वैल्यू 3 मतलब sp2। किताब खोल कर देखोगे इसका संकरण आपको sp2 मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत आसान हुआ होगा आपके लिए। आइए हम आगे और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए नाइट्रोजन, ये आपका बोरॉन था, फिर कार्बन था, फिर नाइट्रोजन था, यानी NH2NP3 13 14 15 पे 5 पे, तो 5 प्लस हाइड्रोजन इसी में आ रहा था यूनिवेलेंट, 3 जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, 8/2 आंसर आ गया 4। एन की वैल्यू 4, sp3 आपको NH3 का पता ही होगा sp3 होता है, ओके। नेक्स्ट H2O की बात करते हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, 13 14 15 16, 16 का मतलब 6, तो 6 प्लस ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का 6 हो गया, और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है, बाई 2 भाई 8/2 4, यानी इसका भी sp3। ये आपके एनसीईआरटी किताब से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम अदर एग्जांपल देखेंगे, वहां कुछ सीखने का होगा आपके लिए। n = देखिए फास्फोरस, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है फास्फोरस, तो 5। क्लोरीन देखिए कितने हैं, 5 है, 5 लिख दो, 10/2 5। आसान हो रहा है अब, ठीक है, फील आ रहा होगा हाँ सर चीजें हो रही है अब। sp3 4 हो गए, एक डी और जोड़ दो sp3d, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा sp3d। देखिए ये तो आप संकरण निकाल लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम VSCPR थ्योरी की बात भी कर सकते हैं, अगर रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो। उसमें मैं आपको सारे मॉलिक्यूल का शेप बता दूंगा, ज्योमेट्री, किस मॉलिक्यूल की क्या क्या ज्योमेट्री होती है, वो भी आप आसानी से सीख जाओगे, उसकी भी एक ट्रिक है, ओके। SF6 S कहाँ आता है, S ऑक्सीजन के जस्ट नीचे। ऑक्सीजन में अभी हमने देखा 6 होते हैं सेंट्रल एटम, 16वें नंबर पे 6। फ्लोरीन उसमें आता है हमारा यूनिवेलेंट, तो 6 + 6/2 आसान हो रहा है अब, तो 6 यानी sp3, तो 4 तो यहां तक हो गए, 2 डी और जोड़ दो sp3d2, ठीक है। Br फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, Br उसमें आ रहा है आपका हेलोजन में NH2NP5 17 नंबर पे, तो 7। फ्लोरीन कितने 5/2, 7 + 5/2 कितना हो गया आपका 6 sp3d2। तो ये तो हो गया आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल, ठीक है। अब जब हम कार्बन से रिलेटेड बात करते हैं, जैसे हम CH4 C2H2 C2H4, तब निकालना और आसान हो जाता है। उसके लिए एक साधारण सी ट्रिक आप सबको पता होती है, अगर सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, सभी सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बंद हैं, तो संकरण हो जाएगा sp3। अगर एक भी पाई बॉन्ड टपक गया बीच में, तो सीधा संकरण sp2, और 2 पाई बॉन्ड आ गए। देखो पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड 2 तरीके से आ सकते हैं, एक इस तरफ डबल बॉन्ड और इस तरफ डबल बॉन्ड। कार्बन के आजू और बाजू डबल बॉन्ड है, तो वो भी 2 पाई बॉन्ड, तब भी संकरण sp। और एक कार्बन के एक तरफ सिंगल बॉन्ड है और दूसरी तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब 3 बंद होते हैं ना, तो 2 तो पाई होते हैं और एक सिग्मा होता है, तो इस कंडीशन में भी हमारे पास में 2 पाई हो गए, ठीक है, तब भी संकरण sp होगा, ओके। तो यहां तक क्लियर होंगी चीजें आपको। नेक्स्ट स्लाइड में हम और एग्जांपल करते हैं, वेट कीजिएगा।
हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। देखिए, अभी तक आपने एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं। आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ICl2 माइनस, अभी आपने देखा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 17 नंबर पे 7, ठीक है 7। क्लोरीन कितने, 2, तो 2 एंड माइनस का चार्ज है तो वो +1 हो जाएगा बाई 2। देखिए 10/2 5, 5 यानी 4 तक तो हमारा sp3 हो गया और एक D जोड़ दो, sp3D। देखिए आपको सेंट्रल एटम पहचानना है तो जो भी जिसकी संख्या कम है ना वही सेंट्रल एटम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वही ध्यान रखिए। अभी तो Xe देखिए एक ही है, O2F4 Xe लास्ट में था हमारा हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, तो ये जेनॉन हमारा 18 नंबर, तो 8। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ फंसना नहीं है। हम ऐसा नहीं कि हम 4 और 2 6 कर ले और 14 निकाल करके हम 7 आंसर ले और sp3d3 लिख दें, नहीं वो गलत हो जाएगा। O2 हमारा ऑक्सीजन क्या है, बाइवेलेंट, मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन और सल्फर इन दोनों का ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो F4 केवल हम 4 ही जोड़ेंगे, केवल कितना जोड़ेंगे 4, ठीक है बाई 2। 8 + 4 12/2 = 6, यानी इसका संकरण भी हो गया sp3d2। देखिए कितना आसान होता जा रहा हमारे लिए, इतने बड़े मॉलिक्यूल का संकरण निकालना सिर्फ 12/2 = 6 और sp3d2, ठीक है। अब आगे देखिए I3 माइनस, यहाँ हो सकता है कोई बच्चा अटक जाए, तो देखिए कुछ खास नहीं है। I ये रहा आपका, I ये रहा और I ये रहा, यानी किसी एक I पर माइनस है जो सेंट्रल एटम है और उसके आजू और बाजू 2 I लगे हुए हैं, ठीक है। देखिए फ्लोरीन का मतलब 7, 2 आयोडीन 2 देखे हमने अभी, और माइनस मतलब एक और जोड़ देंगे, ठीक है एक और जोड़ दो यानी बाई 2, वही 10/2 हमारा सबसे पहले वाला 5, यानी sp3 और 4 यहाँ तक हो गए और एक D और जोड़ दो, ठीक है। यहाँ तक हो क्या होगा NO2 प्लस, लो अभी तक आप लोग कहते हैं माइनस माइनस वाला करा दिया प्लस वाला करें, तो ये आ गया प्लस वाला। नाइट्रोजन 5, हम जैसे जैसे यूज कर जाते हैं हमको चीजें याद होती रहती हैं। अब देखो 5, ऑक्सीजन को नहीं लेना है, ऑक्सीजन बाईवैलेंट है, ऑक्सीजन और सल्फर O और S आते ही सचेत हो जाना है, ठीक है। अब +1 यानी मैं क्या कर दूंगा -1/2, 4/2 = 2, अभी तक आया नहीं था 2, स्टार्टिंग हमने 2 से किया था sp, ठीक है 5 - 1 4/2 2 = sp, ओके यहाँ तक हो गया। आइए बहुत ही अच्छा एग्जांपल TeCl4 -2, कहाँ आता है T, बलगंटर कासीजसन पीबी नपा सभी ऑसिटिपो, देखो OCTO, ये रहा आपका टेलुरियम। बस आपको जब पता चल गया ऑक्सीजन में आ रहा है यानी 16वें नंबर पे, यानी 6, सेंट्रल एटम कितना हो गया आपका 6, तो 6 सेंट्रल एटम की वैलेंसी 6 प्लस 4 क्लोरीन, तो 4 यूनिवैलेंट स्पीसीज, -2 चार्ज है उसको प्लस कर दो, तो 6 + 4 10, 10 और 2 12, और 12 में 2 का भाग देते हैं तो हम बचपन से करते आ रहे 6, ठीक है sp3 और 4 या D2 sp3d2। देखिए एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल CO3 -2, कार्बोनेट बोलते हो आप लोग, कार्बन कहाँ आता है बोरोन के जस्ट बाद में 14 नंबर पे यानी 4, ओके 4। ऑक्सीजन यहीं पे तो सावधान होना हमको, ठीक है 0 देखते ही O देखते ही हमको सावधान होना है, -2 है हम +2 करेंगे, ठीक है बाई 2 कर देंगे, तो 4 + 2 6 एंड 6/2 3, 3 आते ही हमको अच्छे से पता है sp2, ओके यहाँ तक हो रही है प्रॉब्लम सॉल्व। XeF4, अब देखिए हम थोड़ा जल्दी, मैं बोल रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ, आप अपने मन में बोलिए सर ने क्या जोड़ा।
मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक तो आपका हो गया जिनोन का सेंट्रल एटम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8, 4 फ्लोरीन और बाई 2 हमारे फॉर्मूले से आ गया 8 + 4 12 बाई 2 6 का मतलब sp3d2। ओके, एक लास्ट एग्जांपल में आपसे बात करता हूँ थायोनिल क्लोराइड। देखिए इसको आप लोग बोलते हो थायोनिल क्लोराइड। देखिए इसमें जिसकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है ना, जब हम कंफ्यूज हो जाए कि ये भी सेंट्रल एटम हो सकता है, ये भी सेंट्रल एटम हो सकता है, इस कंडीशन में जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है वो हमारा सेंट्रल एटम होता है। तो देखिए ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर आता है, हम जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं साइज तो बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हो, इससे तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन की उससे कम, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो जैसे जैसे नीचे आओगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, विद्युत ऋणता जिसकी कम होती है, वही आपका सेंट्रल एटम होता है। ओके, तो आपको अच्छे से पता चल गया कि हमारा सल्फर इस पर सेंट्रल एटम है, और सल्फर के पास में कितने हैं 6, ऑक्सीजन 16 नंबर पे आपका 6 प्लस, देखिए ऑक्सीजन तो आएगा नहीं, सल्फर का सेंट्रल एटम की वैलेंसी हमने लिख दी 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन हम काउंट नहीं करेंगे, क्लोरीन कितने 2, तो 6 + 2 बाई 2, 8 बाई 2 = 4, यानी sp3। तो मैंने सारे जितने भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल थे सारे सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। तो बस आपके लिए छोटे से 3 एग्जाम्पल छोड़ दिए हैं मैंने। अगर आप लोगों ने क्लास अच्छे से ली हो और हो सकता है कोई चीज़ आप चुक गए हो, तो वापस एक बार देख करके इन तीनों एग्जाम्पल को सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं इन तीनों के। ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।